सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से पुनः आज सत्संग की पावन बेला में हम आप सब लोग अपने समय को सार्थक करने के लिए पुनः आमने सामने हैं। प्रिय सज्जनों, संसार के अंदर विश्वविख्यात तीनों लोकों में प्रसिद्ध समस्त विश्व के लिए एक सम्मानित ग्रंथ जिसे कहा गया है वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता एक व्यक्तिगत धर्म के लिए ग्रंथ नहीं है। गीता जो शास्त्र है वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सर्व धर्म के लिए, वो सर्व विश्व के समस्त वासियों के लिए, यहाँ तक कि देवताओं और राक्षसों के लिए भी वह एक उपयोगी ग्रंथ है और अध्ययन के योग्य ग्रंथ है। और जिस पर चलकर, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर मनुष्य सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। ऐसे उस गीता शास्त्र के 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों में व्यास जी की वाणी को भगवान श्री कृष्ण ने एक विषम समय में, जब अर्जुन मोहग्रस्त हुआ और मोह के दलदल में, मोह के जाल में, आसक्ति में जब वो फंसा, तो उसको उस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, शास्त्र तो अन्य थे, पुराण भी अन्य थे, वेद भी 4 थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस समय व्यास जी की वाणी, उस गीता रूपी अमृत को अर्जुन को माध्यम बनाकर और हम आप लोगों को उस गीता शास्त्र को सुनाया और अर्जुन के उस मोह को दूर कर कर और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस महाभारत के युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और अर्जुन तैयार हो गया और उसने युद्ध किया। वही युद्ध आज हम इस भवसागर में लड़ रहे हैं। हमको भी ऐसे ही उस ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के अंदर कहा था कि हे अर्जुन, यह योग मैंने पूर्व समय में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। तो अर्जुन को यहाँ शंका हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अर्वाचीन अर्थात हाल का, अभी का है, और सूर्य का जन्म तो सृष्टि के कल्प के प्रारंभ में हो गया था। तो यह बात मैं कैसे स्वीकार करूं, कैसे मानूं कि आपने कल्प के आदि में यह योग सूर्य से कहा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु तू उन जन्मों को नहीं जानता है और मैं सबको जानता हूँ। जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म, जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो में वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वह मुझ में ही लीन हो जाता है और ऐसे ही इस दिव्य ज्ञान को पूर्व समय में मेरे को अनेकानेक मनुष्यों ने, ज्ञानियों ने, भक्तों ने जाना है और जानकर वो मुझ में समा गए हैं, मुझको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो आज पुनः उस योग की आवश्यकता पड़ रही है, उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। जो ज्ञान, जो योग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व सुनाया था, वही योग की आवश्यकता आज हम संसारवासियों को है। इसलिए हम ज्ञान की बातें, उस योग तत्व को, उस परमात्म तत्व को, उस परम तत्व को, उन भगवान श्री कृष्ण के, उन ईश्वर के उस स्वरूप को
आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे आप जानकर, जिसे प्राप्त कर कर, जिसे सुनकर और आप जो है उस परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। उस परंपरा के निर्वाह में आप लोग शामिल होकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी इन ज्ञानप्रद बातों को सुनते हैं और सुनकर उनका आचरण करें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें आप लोगों के प्रेम की, और आप लोग इस सत्संग की बेला में बैठते हैं, इसे आप सुनते हैं, इसको ही हम अपनी मेहनत सार्थक मानते हैं। तो प्रिय सज्जनों, गीता के अंदर तप की भी व्याख्या की गई है कि तप कितने तरह का है। मन का तप है, मन को निग्रह करना। शारीरिक संबंधी तप है, शरीर को कष्ट देना। अब कहेंगे आप शरीर को कष्ट देने वाला तप कैसा है, तो शरीर को कष्ट देने वाले तप का अर्थ यह है कि जब हम तप करेंगे, तपस्या करेंगे, तो जो हमारी आदतें हैं उन आदतों में हम सुधार लाएंगे, उन आदतों को छोड़ेंगे। इसको शरीर संबंधी तप कहा है। इसमें व्रत भी एक अंग है। हम व्रत करते हैं तो व्रत के रोज हम ये संकल्प करें, ये प्रतिज्ञा करें कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा, मन से, कर्म से, वचन से मेरे द्वारा कोई जीव मेरे से कष्ट को प्राप्त ना हो। यही तप है। आपने आज भोजन नहीं करा, जितना समय आपका भोजन बनाने में व्यर्थ जाता, जितना समय आपका भोजन करने में जाता, उतना समय आज मैं भजन में लगाऊंगा, परोपकार में लगाऊंगा, पर सेवा में लगाऊंगा। तो आपका व्रत करना सफल हुआ। व्रत तप का ही एक अंग है। व्रत का पर्यायवाची शब्द प्रतिज्ञा भी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कई लोग नाम तो व्रत का करते हैं और उस रोज भोजन छोड़कर फलाहार इतना कर लेते हैं कि उससे ही उनको इतना आलस आ जाता है कि दिन भर सोते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। फिर ये तप नहीं है, ये सिर्फ आपकी मन की हल्की सी संतुष्टि के लिए आपने व्रत का नाम इसको रख दिया। बाकी व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा, व्रत का अर्थ है तप। और तब होगा जब आप अपनी आदतों को छोड़ेंगे और अच्छी आदतों को स्वीकारेंगे। इसी को तप कहा है। वाणी संबंधी तप का अर्थ है कि मेरी वाणी से किसी को कष्ट ना प्राप्त हो, ये वाणी संबंधी तप है। मैं मन से किसी के लिए बुरा ना सोचूं, ये मन मानसिक तप है। मेरे शरीर के द्वारा किसी की सेवा हो जो सेवा के योग्य है। मैं शरीर से नित्य भोजन करता था, आज भोजन न करके अधिक भजन करूं, ये शारीरिक तप है। और चौथा एक तप और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि सबके अंदर सद्भाव रखना, सबके अंदर सद्भाव रखना। इसमें ना तो कोई भूखे मरने की आवश्यकता है, ना कोई कष्ट सहने की आवश्यकता है, ना किसी तरह की कोई झंझट है। ये तप है कि सबके अंदर मैं अच्छा भाव रखूं, सबके अंदर शुद्ध भाव रखूं, सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करूं। ये भाव प्रधान तप है। हमारे यहाँ क्रिया का महत्व कम है और भाव शुद्धि का महत्व अधिक है। मैं सबके प्रति अच्छे भाव रखूं। इस भाव से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि भाव सन शुद्ध रिच्येत मानस तप उच्यते। तो सबके प्रति सद्भाव रख, तो सबके अंदर ईश्वर को देख, किसी से भेदभाव मत रख। अगर हम अपने को प्रति अच्छे भाव और पराये के प्रति बुरे भाव रखते हैं तो हमारी की हुई पूजा, किया हुआ तप, किया हुआ व्रत, किया हुआ दान सब निष्फल है। क्योंकि ईश्वर सबके अंदर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जब ईश्वर सबके अंदर है तो फिर हम किसी से भेदभाव क्यों रखें, किसी से द्वेष भाव क्यों रखें, किसी के बारे में बुरा क्यों सोचें। जिस तरह से होठ दो है पर शब्द एक है, देह अनेक है, परंतु उस देह के अंदर रहने वाली आत्मा
रूप परमात्मा एक ही है। पैर दो है पर यात्रा एक ही होगी, हाथ दो है पर कार्य एक ही होंगे, कान दो है परंतु शब्द सुनाई एक ही देगा, नासिका दो है पर सुगंध एक ही आप महसूस करेंगे, आँख दो है परंतु दृष्टि एक ही है। उसी तरह देह अनेक है पर देह के अंदर रहने वाला परमात्मा एक है। देह अनेक है, परमात्मा एक है, इसीलिए कहा है कि ईश्वर एक है। उसके नाम अनेक हैं, अनेक अनेक आकार के, अनेक तरह के शरीर 84 लाख योनि में भगवान ने निर्माण किए हैं, परंतु उन सब 84 लाख योनियों के अंदर जो एक चैतन्य आत्मा है वह ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूँ और मैं सबके हृदय में चैतन्य रूप से विराजमान हूँ। ये गीता के श्लोक है, ये गीता के सिद्धांत है, गीता का वाणी है। तो भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर विराजित है। जब हम इस बात को जानते हैं, हमने गीता को सुना है, पढ़ा है, सत्संग में गए हैं, तो फिर हम किसी से बैर भाव अगर रखते हैं, किसी के प्रति गलत भाव रखते हैं, किसी में शत्रु भाव रखते हैं, तो हमारे द्वारा किया हुआ तप, जप, दान, पुण्य, त्याग, तपस्या सब व्यर्थ हो जाती है। जब हमारे यहाँ एक माला में अनेक फूल पिरोए जाते हैं और वो फूल पिरोकर एक माला का निर्माण होता है, तो एक सिद्धांत और एक उदाहरण से आपको समझना चाहिए कि जब शास्त्र के सिद्धांत समझना आए तो एक दृष्टांत को हम प्रतिपादित करके और आपको समझाते हैं। माला में फूल अनेक है परंतु वह एक धागे में पिरोए हुए हैं। उसी तरह जीव अनेक है परंतु वह ईश्वर रूपी धागे में सब बंधे हुए हैं, आत्मा से सब बंधे हुए हैं। तो यह जो तप है यह परम कल्याण को देने वाला है कि सबके प्रति आप अच्छे भाव रखिए, सद्भाव रखिए। हमारे यहाँ क्रिया गौण है और भाव की प्रधानता है। तो प्रिय सज्जनों, सबके अंदर आप अच्छे भाव रखिए। हमारे यहाँ जब कर्मकांड पूजन पाठ प्रारंभ होता है तो उसके पहले एक श्लोक बोला जाता है, सर्वेषाम् अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। सर्वेषाम् अविरोधेन का अर्थ यह है कि मेरा किसी से विरोध ना होवे, मैं किसी से विरोध ना रखूं, मैं सबके अंदर सम भाव रखूं, शुद्ध भाव रखूं। संसार में मैं किसी का शत्रु नहीं हूं और ना ही मेरा कोई शत्रु है। मेरी किसी से शत्रुता नहीं है, मेरा किसी ने नुकसान नहीं किया और ना ही मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। ये भाव रखकर इस श्लोक के अर्थ को समझकर और हम हमारे कर्मकांड, हमारे पूजन, हमारी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं तो हमें वो की हुई प्रार्थना का पुण्य फल प्राप्त होता है। कई लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा पुत्र सुखी रहे, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को संपत्ति मिल जाए, परंतु यहाँ तक तो ठीक है कि मेरा पुत्र सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है, कामना पूरा आपकी प्रार्थना है, कामना से बंधी हुई प्रार्थना है। सकाम और निष्काम दो तरह की कामनाएं संसार में शास्त्रों में वर्णित है। आप सकाम भाव से भगवान को भज रहे हैं, ये आपका विषय है। एक दूसरा निष्काम भाव से भी भजता है, ये उसका विषय है। यहाँ तक ठीक है कि आप सकाम भाव से परमात्मा को भज रहे हैं, परंतु आपकी कामना, आपकी भावना ये भी है, क्या है कि मेरे पुत्र का कल्याण हो, मेरे को धन का लाभ हो और मेरे पड़ोसी को नुकसान हो, वह मेरा शत्रु है, उसका सर्वनाश हो जाए। या अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका किया हुआ सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि अभी आपने सुना कि भगवान सबके अंदर विराजित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जब ईश्वर सबके अंदर है तो फिर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे तो आप ईश्वर के बारे में गलत सोच रहे, आप ईश्वर का बुरा सोच रहे। जब आप ईश्वर का बुरा सोच रहे तो फिर आपका भला कैसे हो सकता है। इसलिए गीता का सिद्धांत है, गीता में यह कहा गया है कि सर्वभाव के अंदर, सर्व जनों के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर आप अच्छे भाव रखिए। ये देखिए कि सबके अंदर परमात्मा विराजित है।
जब आप इस भाव को प्राप्त हो जाएंगे तो आपकी की हुई प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। परमात्मा के आप सामीप्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों, भाव को शुद्ध रखें और प्रार्थना करें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।